श्रोताओं नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती अभी जारी है। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश आज सुबह से ही अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक ताज़ा जानकारियां पहुंचा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रुति खजूरिया और मैं जगमोहन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो कार्यक्रम हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं ताज़ा जानकारी क्या है, और हमारे संवाददाता जो इस समय मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं उनमें अजयदीप जम्मू में हैं, प्रदीप कुमार कठुआ में हैं और राजौरी से शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे अपने सहयोगी मैं उनसे कहूँगा कि इन्हें फ़ोन मिलाएं और देखें कि ताज़ा स्थिति क्या है। वैसे आपको बता दें कि जो जुगल किशोर हैं जो जम्मू रियासी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं वो 6,65,523 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं और 1,29,000 से ज़्यादा लीड उनके पास है। और उनके पीछे हैं रमन भल्ला, वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और बीएसपी के उम्मीदवार तीसरी स्थान पर हैं जी। उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी और श्रीनगर में आप देखिए कि आगा शहीद रहुल्ला मेहंदी जो हैं वो आगे चल रहे हैं और 1,57,000 से अधिक वोटों से वो लीड कर रहे हैं। 2,97,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल कर लिए हुए हैं। और अगर बारामूला की बात करें तो वहाँ इंजीनियर रशीद जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो भी 1,57,000 की लीड है और आगे चल रहे हैं जी। और दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला हैं जो कि हमारे यहाँ के पहले राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जी। और राजौरी अनंतनाग जो सीट नई इसकी डीलिमिटेशन के बाद बनाई गई है, वहाँ पर लीड कर रहे हैं मियां अल्ताफ़, और दूसरे नंबर पर हैं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे। और इनकी जो लीड है मियां अल्ताफ़ साहब की, ये है 2,53,000 से ज़्यादा। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राजौरी से जी। जैसे देखिए शुरू से हम आज कोशिश करते जा रहे हैं कि बताते जाएं अपने श्रोताओं की कहाँ क्या चल रहा है देश की। अगर बात करें तो अभी तक 2 सीटों की रिजल्ट घोषित हुए हैं और बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 जीती है। एनडीए लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और इंडी गठबंधन भी उसको टक्कर दे रहा है जी। और जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी यानी एनडीए का कहना था कि हमने विकास कार्य किए हैं और हमें ज़रूर 400 से अधिक, लेकिन 400 से अधिक वाला तो सीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कितने वोट मिलेंगे ये तो शाम तक ही होगा, और कितनी सीटें किसको मिलेंगी ये तो शाम तक ही तय हो पाएगा। फिलहाल हम अपनी कोशिश करते हैं राजौरी से संवाददाता हमारे वहाँ पर हैं। हेलो शक्ति जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या स्थिति है जी? बिल्कुल, अब लगभग 15 रोड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है और लगभग ये तय हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो हैं वो विजयी घोषित होने वाले हैं, क्योंकि जो इनकी लीड है वो मुझे लगता नहीं है कि ये लीड टूट पाए। 2-2.5 लाख के करीब जो है लीड इनकी हो गई है जी। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। सेलिब्रेशन की तैयारियां जो है वो शुरू हो और बस थोड़ी देर में जो है सेलिब्रेशन भी जो उनकी द्वारा की जाएगी और जश्न का माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऑफिस में है, क्योंकि एनडीए के ये इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट थे मियां अल्ताफ वो विजयी घोषित हो रहे हैं जी। तो फिलहाल ये सूरत हाल है यहाँ की। शक्ति, वहाँ पे जैसे आपने कहा कि वो विजेता घोषित होने ही वाले हैं, ऐसे में क्या उनके समर्थक वहाँ मौजूद हैं या कुछ खास इंतजाम उनके द्वारा किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं बाहर, और वो अपना ऑफिस है जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उस ऑफिस में समर्थक जो हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे हो चुके हैं और जश्न जो है मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है मियां अल्ताफ के हक में। और ये एक जीत जो है, बड़ी जीत जो मांग रहे हैं, उसका कहना है कि ये बड़ी जीत हुई है और आम लोगों की जीत जो है हुई है। ये इनका फिलहाल तमाम लीडर भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पे जी। और कठुआ से हमारे संवाददाता प्रदीप भी वहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और देखिए जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है और अटकलें भी लगाई जाती हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन शाम तक नतीजे सामने आएंगे कि जी जगमोहन। लेकिन अगर हम कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पे सबसे प्रमुख उम्मीदवारों में जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं जी। और उनके जो कट्टर प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं वो कांग्रेस के लाल सिंह हैं जी।
जी, वहाँ पे हमारे संवाददाता मौजूद हैं मतगणना केंद्र पे, कठुआ से प्रदीप शर्मा जी। जी प्रदीप जी, कैसा रुझान अभी तक आपके सामने आया है, या क्या देखने को मिल रहा है कि कौन आगे है, किसने बढ़त बनाई है? जी देखिए मैडम जी, जैसे जैसे पारा जो है वो 45 डिग्री तरफ जा रहा है, वैसे वैसे जो काउंटिंग का पारा है वो भी ऊपर चढ़ना शुरू हो जी, गया सियासी पारा जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही जी बात जी है जी आपकी। जी जी। तो क्या नज़ारा है कठुए का, और किस तरह से? नजारा अभी अगर मैं बात करूं तो जैसे धूप छट गई पूरी तरह से, बादल हट गए सारे, और इलेक्शन के जो चुनाव के जो बादल थे पूरी तरह से हट गए। अब जो गिनती हो रही है अब जी। वो पूरी तरह से ये साफ दिशा दिखा रही है हमें कि ये भाजपा की तरफ इशारा कर रही है, जी। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र सिंह 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और उन्होंने अभी तक 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, और 6 लाख से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। जी। तो अभी कुछ वोट ही बाकी रह गए, मतलब 2-3 लाख के बीच बीच वोट गिनना भी बाकी है। लेकिन हालांकि जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि इसमें कोई अभी फेरबदल होने की कुछ चांसेस कम है। जी। तो अगर कोई कुदरत ना चाहे कि कुछ ऐसा हो जाए तो बात की बात है। जी। लेकिन जो जिस तरह से सुबह से जो ट्रेंड चल रहे हैं, जिस तरह से हर राउंड में 10,000 की लीड के साथ भाजपा आगे आगे बढ़ती जा रही है, जी। वो उसी हिसाब से जैसे 7 राउंड हो गया 70,000 पे पहुंच गए। जी। तो मतलब 10,000 का एक लीड का पूरा जो मार्जिन उन्होंने उसको बरकरार रखा है, और आगे आगे जिस प्रकार के जो जैसे माना जाता है था कि ये भाजपा के गढ़ है जहाँ पे बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ता है, जी। अब उनकी गिनती भी शुरू हुई है। लेकिन तो अभी तक जो है परिणाम घोषित कोई नहीं हुआ है, और स्थिति यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 पे है, बीजेपी 2 पे आगे है, और एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है इंजीनियर रशीद, वो 1 सीट पर आगे हैं। क्या लगता है प्रदीप आपको कि कब तक जो फाइनल नतीजे हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं? देखिए अभी लगभग 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 राउंड बाकी हैं, और जी। 4 राउंड अगर आधे घंटे का एक राउंड निकालते हैं तो तब भी 2 घंटे का टाइम लगेगा, और उसके बाद जब इसको कंक्लूड किया जाता है तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है। सर्टिफिकेट इशू करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिजल्ट डिक्लेरेशन और कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। जी। तो बहुत बड़े ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेशन को विनर का जो है वो इशू किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का समय अभी लगेगा पूरी तरह से जो पिक्चर क्लियर होगी, जिससे में हम ये पूरी तरह से कह सकेंगे कि भाजपा का उम्मीदवार है वो जीत चुका है, और जी। कांग्रेस को इस सीट में हार मिली है। जी। तो वो क्लियर कट है। लेकिन इस समय जो ट्रेंड दिखा रहे हैं वो भाजपा बिल्कुल आगे चल रही है। जी। जी, ऐसे और में क्या वहाँ पे उनके समर्थक दिख रहे हैं, या कुछ और लोग जो इसका जश्न मनाने की तैयारियों नहीं, में अभी- हैं, या ऐसा कुछ वहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी? देखिए जो भाजपा के कार्यकर्ता उनके चेहरे खुशी से लाल हो रहे हैं, जी। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े मायूसी में हैं, क्योंकि उनको उम्मीद अभी कम बाकी है कि शायद उनको कोई ऑक्सीजन मिलेगी, या उनके लिए कोई ऐसा मिरेकल्स हो गए जिसकी वजह से शायद उनको फिर से जीवनदान कुछ मिल जाए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, और उनके जो कार्यकर्ता हैं जो काउंटिंग सेंटर में जो लोग उनके आए थे वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुए हैं। जी। हालांकि अभी पूरी तरह से काउंटिंग की पिक्चर अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनमें एक जो उत्साह था वो उसमें कमी दिखी जा रही है। जी। और भाजपा के जो कार्यकर्ता उनमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सेलिब्रेशन वाला अभी कोई माहौल जो है अभी तैयार नहीं हुआ है। जी, आपकी मदद और आपके साथ की अभी बहुत ज़रूरत है प्रदीप जी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि शाम 7 बजे तक हमारे ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, जिनमें हम अपने श्रोताओं को लेटेस्ट अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और श्रीनगर की श्रुति बात अगर हम करते हैं, अनंतनाग राजौरी जो सीट है इसकी बात करें तो यहाँ पर मियाँ अल्ताफ़ जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, ये सबसे आगे चल रहे हैं। इन्होंने 4,92,213 वोट अभी तक जो गिनती हुई है उतने हासिल किए हैं। और दूसरे नंबर पर महबूबा मुफ्ती हैं पीडीपी की, उन्होंने 2,28,777 वोट अभी तक हासिल किए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 2,63,436 वोटों का है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो जिससे उन्होंने अपनी बढ़त बना रखी है। जी, इस जी, बढ़त जी। को अब कम कर पाना या वहां तक पहुंचना महबूबा मुफ्ती के लिए भी आसान नहीं रहेगा। जी 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 जी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही रिज़ल्ट आए और हम पूरी तरह से अपने श्रोताओं को बता सकें कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कौन कौन विनर हुआ है। और अभी फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता अजय दीप जुड़ चुके हैं। अजय दीप जी, आप जम्मू में मौजूद हैं इस समय?
जी बिल्कुल। जी, आप बताइए कि जम्मू जहाँ पर काउंटिंग हो रही है वहाँ क्या सिचुएशन है, और पलड़ा कभी आगे पीछे किस तरफ जा रहा है? जी जी, इस समय अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर मौजूद हूं। और इस समय अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जुगल किशोर शर्मा की अगर बात की जाए तो वो लीड कर रहे हैं। 6,65,523 वोट उन्हें अभी तक पड़ चुके हैं, लेकिन 1,29,133 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला जी की बात करें तो उनके पास भी उनके खेमे में 5,36,390 वोट हैं, लेकिन 1,29,133 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। तो फिलहाल इस समय अगर काउंटिंग सेंटर के माहौल के बारे में बात की जाए तो अब अधिकतम लोग यहाँ से जा चुके हैं और कुछ सुरक्षा जन जो इस समय यहाँ मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं अब अंतिम चरण में चुनाव मतगणना जो इस समय हो रही थी वो अब हो चुकी है। जी, आधिकारिक तौर पर रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन डिक्लेयर एक किस्म से माना जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पर पार्टीज के भी आए थे, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, तो वो एक एक करके निकलते यहाँ से चले गए। और काफी सारा मतलब जो आपस में बातचीत यहाँ लोग इस समय कर रहे हैं, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुगल किशोर शर्मा की जीत को लेकर ये चीज जताई जा रही है। जी अजय, अभी तक आए रुझान या नतीजों पर आम लोगों व स्थानीय सियासी नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? उन्होंने क्या अपने किस तरह से अपने विचार रखे, या आपकी किसी से बात हुई हो? जी, यहाँ पर जो लोग इस समय आसपास काउंटिंग सेंटर के नजर आ रहे थे, हर कोई जानने का प्रयास कर रहा था। ज्यादातर आम जनता की बात करेंगे, मीडिया पर्सन से ज्यादातर बात करके पूछ रहे थे। तो साफ तौर पर आम जनता का यहाँ पर जो सोच थी वो यही थी कि जुगल किशोर शर्मा जो है वो जीतेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को जिताना है। तो ये विचारधारा शुरू से ही थी लोगों में। तो जिस तरह से वो बातचीत इस समय चल रही थी आम लोगों के बीच में भी, तो ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि लोगों ने भी मन बनाया था कि जुगल किशोर शर्मा को जिताना है, मतलब भाजपा को जिताना है। जी जी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी आपकी और भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे अगले कार्यक्रमों के लिए, और भी हम आपसे बातें करेंगे। तो ये जो ट्रेंड फिलहाल हमने बताया कि मियां अल्ताफ़ आगे चल रहे हैं महबूबा मुफ्ती से, और बारामूला से इंजीनियर रशीद जो कि एक इंडिपेंडेंट हैं वो आगे चल रहे हैं, और श्रीनगर में आगा सईद रहुल्ला मेहदी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये तो इस समय की अब तक की ताज़ा जानकारी है। श्रोताओं, आज नतीजों का दिन है, जीत हार का दिन है, जहां कोई एक तरफ जीत दर्ज करेगा तो कहीं कोई हारेगा। जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि चाहे कोई भी जीते या हारे, हर लिहाज से लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित है। जी, जहां से जम्मू कश्मीर में मतदान से पिछले 4 दशकों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, उससे साफ होता है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। और श्रुति, सुबह वाले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि जीत किसी भी पार्टी की होगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है कि इसने एक लंबे अरसे तक आतंकवाद का भय जो है वो देखा है। और एक समय ऐसे था जब स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि लोगों को डराया धमकाया जाता था, चोरी छुपे भी और शरेआम भी उन पर एक इस तरह की दहशत डाली जाती थी ताकि वो घर से बाहर ना निकलें और वोट ना डालें। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने भी इस बार कहा है कि ये पहला मतदान है जिसमें कोई बंद या ऐसी कोई 35 साल के नहीं बाद दी गई। बिल्कुल, और इतनी भारी संख्या में लोगों का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। देखो, पार्टियां सभी हमारे देश की पार्टियां हैं, और चाहे वो श्रीनगर की पार्टी हो या श्रीनगर का मतदान हो या कुछ, तो इस श्रीनगर की जो सीट जिसकी हम बात कर रहे थे वहाँ पर आगा सईद रहुल्ला मेहदी जो आगे चल रहे हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है अंतर बना के रखा हुआ है। और इनकी जो वोटों की गिनती जो अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास जानकारी आई थी उनके जो वोट थे वो 2,97,000 थे, और 1,57,900 से अधिक वोटों से वो लीड कर रहे थे। जी, ये अपने आप में काफी एक बड़ी बढ़त है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों का उत्साह जो इसे लेकर के है
वो चल रहा है। और अगर पूरे नेशनल लेवल की बात करें तो अभी तक जिन सीटों की घोषणा कर दी गई है उनमें बीजेपी 3 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस 1 सीट पर विजयी घोषित की जा चुकी है। और जैसा हमारे संवाददाता कह रहे थे कि जम्मू की जो 2 सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं, उनके उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे और श्रोताओं की जो उत्सुकता है मन की वो जल्दी से जल्दी और अपने जानकारी पा सकेंगे कि कौन अभी सत्ता में आएगा और किसकी सरकार बनेगी। और ये सिलसिला हमारा आज शाम तक जारी रहेगा। हमारा आज का जो आखिरी प्रोग्राम होगा इलेक्शन से संबंधित वो शाम 7 बजे हमारे इसी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, जिस पर हम देख पाएंगे कि आखिर क्या उस समय तक तो सारे नतीजे हमारे सामने आ चुके होंगे और स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होगी। जी, तो अभी फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अभी थोड़ी देर के बाद विजय बजाज आ रहे हैं, वो भी समाचार लेकर, लेटेस्ट अपडेट लेकर हमारे साथ आएंगे। मैं चाहूँगा कि अगर हमारी बात कठुआ में एक बार हमारे संवाददाता से हो जाए, क्योंकि उनसे कुछ 1-2 चीज़ें मैं और पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि कठुआ आप फ़ोन मिलाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब कुछ ही पलों में शायद नतीजा घोषित कर ही दिया जाएगा। बिल्कुल, तो लेकिन एक चीज़ है जगमोहन जी, देखिए जहाँ वहाँ पे कठुआ में जो संसदीय सीट है उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और दूसरी तरफ लाल सिंह हैं जी। ऐसा माना जा रहा था कि बहुत टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा और ऐसी लोगों ने उम्मीद भी जताई थी कि ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक अच्छी खासी बढ़त बना रखी है और वो जीत की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे में ये देखना अपने आप में काफ़ी रोचक होगा कि क्या नतीजा, जो अभी तक जो रुझान कह रहे हैं उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सीट को जीत रहे हैं या, लेकिन फिर भी जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, अगर कांग्रेस की बात अगर हम करें श्रुति, तो कांग्रेस काफ़ी सीटों पर आगे चल रही है देश में। बिल्कुल, देश भर में। हालांकि पिछली बार वो काफ़ी नीची स्थिति, पिछले बार से काफ़ी अच्छी स्थिति पे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की ऐसी क्या उपलब्धि रही या उसने ऐसा क्या काम किया कि वो लोगों का विश्वास कुछ हद तक बेहतर जीतने में कामयाब रही? इसमें मुझे लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो दी उसने काफ़ी काम किया है। उन्होंने जगह जगह जाके लोगों से मिले, उनसे बात की, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की, या मुकामी सतह पे जाके लोगों से मिलना, जुड़ना और उनके बारे में जानना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग इससे अपने में जुड़ाव महसूस करते हैं। शायद यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उनके लिए, कांग्रेस के लिए काम की। जी, तो लोगों के साथ जुड़ना। और रही बात बीजेपी की हम देखें कि बीजेपी का दावा है कि हमने भारत को विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया है। बीजेपी का दावा है कि उन्होंने जो घर घर सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत और उन्होंने आज भारत को उस लिहाज से जो अपना काम शुरू करने के लिए जो स्टैंड अप इंडिया मुहिम जो शुरू की गई, स्टार्टअप्स ने शुरू किए थे, एंटरप्रेन्योर्स जो शुरू किए थे काम करने के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। आज भारत का यूनिकॉर्न्स में भी काफ़ी अच्छा रुतबा है और आज भारत उस स्थिति में है कि आज विश्व मंच पर भारत को सुना जाता है। उसकी बात अगर भारत कोई बात कहता है तो उसको हल्के में नहीं लिया जाता। तो अभी तक देखा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी के क्लेम्स थे और उनकी कोशिशें थीं, कह भी रहे थे कि 400 पार हो जाएगा, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। दावा तो हर पार्टी करती है, अल्टीमेटली जीत का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन आखिर में जनता है जो डिसाइड करती है। तो आप क्या समझती हैं कि जनता ने क्या नब्ज देखी जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई? क्या कांग्रेस का प्रचार जनता को मुतासिर कर गया, या बीजेपी जो कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, वो पूरी तरह नहीं बता पाई? मुझे लगता है कांग्रेस के लिए जो काम किया, जैसे मैंने आपको पहले कहा, राहुल गांधी की भारत यात्रा ने जो है वो जोड़ो यात्रा जो थी वो काफ़ी कारगर रही जी। पर बीजेपी के साथ में ऐसा क्या रहा? मुझे लगता है बीजेपी जो है वो आज भी एक ही चेहरे पे निर्भर है जी। शायद वो एक सेटबैक है बीजेपी के लिए। या और तो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़मीनी सतह पे जुड़ने की अगर बात करें तो बीजेपी भी हर घर जाके, जैसे उन्होंने घर घर जाके प्रचार किया, या
जुड़ने का लोगों से। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे गरीबों को जो है उनका जीवन स्तर में बेहतरी लाई है, या किसानों के लिए काम किया गया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कन्वे करने में या उन तक बात पहुंचाने में कहीं पीछे रह गई है, ये हो सकता है। ये तो खैर जनता तो आज शाम तक बता ही देगी कि वो क्या चाहती है। जी, और हमारी कोशिश पूरी है कि लोगों को जब तक परिणाम घोषित नहीं हो पाते तब तक हम लोगों के साथ बने रहें, और जो लेटेस्ट उनके जो अपडेट हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहें। और अभी थोड़ी देर की पहली खबर मैं आपको बताता हूं कि लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, रिजल्ट्स जो हैं, तो बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत जगह सेलिब्रेट करना शुरू हो भी चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह से जो समाचार हमें हासिल हो रहे हैं कि जहां पर वो लीड कर रहे हैं वो उसको जीत ही एज्यूम करके आगे चल रहे हैं, और जिन सीट्स पर कांग्रेस आगे है तो वो भी उससे ऐसे में कांग्रेस के खेमे में जीत का जश्न है। लेकिन मुझे लगता है इस जश्न को अभी जरा रोक के रखा जाए तो ठीक है, नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एरिया के उसमें आप जीत जाते हैं तो दूसरे एरिया में ज़रूरी तौर पर ही आप कामयाब होंगे या कामयाब नहीं होंगे। तो 5 सीट जो जम्मू कश्मीर की हैं वो अभी घोषित होनी बाकी ही हैं। और वहाँ का जो प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी 2 सीटों पर है, और कांग्रेस किसी भी सीट पर लीड नहीं कर रही J&K में, और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी भी नहीं। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें जगमोहन, तो मुझे लगता है 370 हटने के बाद ये पहले आम चुनाव हैं जी, तो ऐसे में लोगों का इतनी बड़ी गिनती में इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना जी बहुत बड़ी बात है जी। आप क्या कहते हैं? कठुआ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी प्रदीप जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि कभी भी नतीजा आ सकता है, तो हम चाहते हैं कि अब वाला ये जो प्रोग्राम है, इस 2:30 बजे वाला जो प्रोग्राम है ये ख़त्म हो, इससे पहले कोई ना कोई नतीजा हम अपने सुनने वालों को बता दें। तो क्या स्थिति है, क्या रिजल्ट के पास पहुंच चुके हैं हम या नहीं अभी? देखिए, अभी मेरे पास ताज़ा जानकारी जो मिली है, 8वें राउंड के जो नतीजे हैं वो मेरे पास निकले हैं, जिसमें 7 लाख के करीब वोटों की गिनती हो चुकी है, 4 लाख वोटों की गिनती अभी बाकी है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि ये लीड लगातार बढ़ रही है। और वो अभी उन्होंने 3,73,983 वोट हासिल किए हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने 2,70,837 हासिल किए हैं। तो ये एक बड़ी चेंज आ रही है। अब लग रहा है कि जैसे कि ये बढ़त जो है अभी आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अभी 4 लाख वोटों की गिनती करना एक बहुत बड़ी बात है। जब तक वो पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं होती तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी लीड ले रही है, ट्रेंड उसके हक में है, और ये कब तक चलेंगे ये आने वाला समय बताएगा। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा तब तक कोई ना कोई रिजल्ट आ चुका होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये बहुत उत्सुकता है जानने की कि कौन जीता है? नहीं, देखिए, लगातार जब से हम बता रहे हैं 11 बजे से लेकर के शुरू किए हुए हमने प्रोग्राम, और 1-1 घंटे के वक्फे पर, 2 घंटे के वक्फे पर हम प्रोग्राम बता रहे हैं, तो मुझे ये शौक रहता है कि नई चीज़ श्रोताओं को सुनाई जाए, लेकिन हम अभी तक यही बता रहे हैं कि लीड कर रहे हैं। रिजल्ट जम्मू कश्मीर का अभी तक हम नहीं बता पाए, शायद इसी वजह से मैं भी बड़ा ज़्यादा उत्सुक हूँ कि कोई ना कोई रिजल्ट श्रीनगर से हो जाए या अनंतनाग से हो जाए या बारामूला से हो जाए। समझ रही हूँ, लेकिन आपको चुनाव आयोग द्वारा जो घोषित नतीजे हैं उससे बात करनी पड़े, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तभी तक आप अपनी उत्सुकता को संभाल के रखिए। तो श्रोताओं, इसके साथ ही मुझे और श्रुति को दीजिए इजाजत, और अब आप समाचार सुनेंगे। बिल्कुल जी, विजय से।